जानकारी के लिए। और आगे बढ़े, आपको बताएं कि बांदीपुरा में पानी की परेशानी 6 महीने से बनी हुई है। पाइपलाइन लीक हो रही है और मस्जिद जाने का भी जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। लोगों को वहां से गुजरने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों ने डीसी से दखल की मांग की है। बांदीपुरा के नुसू इलाके से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पिछले 6 महीने से पानी की पाइपलाइन में लगातार लीकेज की वजह से लोगों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक इस लीकेज की वजह से मस्जिद जाने वाले रास्ते और आसपास के मकानों के करीब पानी जमा हो गया है, जिससे आवाजाही बेहद मुश्किल हो गई है। लोगों का कहना है कि नमाज के लिए मस्जिद तक पहुंचना भी अब एक बड़ा मसला बन गया है। अहले इलाका का कहना है कि इस मसले को कई बार जल शक्ति डिपार्टमेंट के सामने उठाया गया, लेकिन हर बार यकीन दहानी के बावजूद ज़मीन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लंबे अरसे से इस परेशानी के बाद अब लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा से सीधे दखल की अपील की है, ताकि पाइपलाइन की मरम्मत कर सके, इलाके में हालात को बेहतर बनाया जा सके। ये मामला बुनियादी सहूलत से जुड़े मसाइल में ताख़ीर और इंतज़ामिया से की सुस्ती पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। वसादत से ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जो लीकेज है ये पिछले 6 महीने से है। हम R&B एक्शन साहब से भी मिले, PHE एक्शन साहब से भी मिले। हमने अवकाफ कमेटी की तरफ से उनको एप्लीकेशन भी डाले, हमने उससे रिक्वेस्ट की। इनफैक्ट हमारे यहाँ कुछ पेशेंट्स थे, वो भी उनके पास गए, उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़े कि हमें इस लीकेज के लिए कोई वे आउट निकालो। वहाँ शाहिद साहब AEE था, लेकिन उसने कोई गौर नहीं किया। बर्न के लिए हमने 6 इंच मांगी थी काटने के लिए। PHE के जो डिपार्टमेंट है उनके जो मुलाजिम है वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ आए थे। वो बेचारे कह रहे हैं कि हमें परमिशन दे दो, पाइप्स लगाना हमारा काम है। लेकिन जो ऑफिशियल से एक्शन R&B एक्शन PHE उनके पास हम गए, लेकिन वो बिल्कुल टच से मस नहीं हो रहे। उसके बावजूद हम DC मैम के जो PA सईद साहब है उसके पास गए, उसने भी उनको कॉल की, लेकिन वो बिल्कुल टच से मस नहीं हो रहे। सर, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपके माध्यम से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा को कि हमारे को ये पानी का यहाँ एक इशू है जो मस्जिद शरीफ के कोचे के थ्रू जा रहा है। ये पानी इससे नवंबर या दिसंबर में इससे पहले भी हुआ था। हम R&B PHE पूरे दफ्तरों में गए थे। मेरे साथ बशीर अहमद बोरू था जो हमारे गाँव का यहाँ मुखिया है, वो भी मेरे साथ था। उसके बाद PHE वाले यहाँ आए और जो R&B का एक्शन है उसने बोला कि हम रोड काटने नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या किया, इसको थोड़े दिनों के लिए बंद हुआ था ये पानी, आज फिर से ये शुरू हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से गुजारिश कर रहा हूँ R&B PHE DC मैडम को भी, ये इशू हमारे को यहाँ सॉल्व होना चाहिए, ताकि हमारे को इस गांव में परेशानी न हो जाए। ये मस्जिद की तरफ रास्ता जा रहा है, ये बार 5 टाइम यहाँ से लोग आते हैं जाते, बस यही इशू है हमारे पास। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे वाहिद मकबूल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाहिद, 6 महीने से ये परेशानी बनी हुई है, किस तरह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो नुसू का इलाका है यहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ये जो पानी का मसला है, जो लीकेज हो रहा है, ये मुकामी आबादी के लिए एक दर्द सर बन के रह गया है। क्योंकि हालांकि उन्होंने हर एक का जो दरवाज़ा है वो खटखटाया, चाहे हम मुकामी रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें, ज़िला इंतज़ामिया की बात करें, या जो जल शक्ति महकमा होता है, उसके अलावा जो R&B का महकमा है, उन तक जो अपनी गुहार है वो पहुंचाई, लेकिन अभी तक जो हम कह सकते हैं उनके कानों तक जो जूं है वो अभी तक नहीं रहेंगी। क्योंकि अभी जो मुश्किलात है वो मुकामी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक अभी जिस तरह से जो पानी लीकेज हो रहा है, ये श्रीनगर बांदीपुरा रोड है, ये जो नुसू का इलाका है, वहाँ पे इस तरह की जो लीकेज है वो देखने को मिल रही है। हालांकि उन्होंने इस तरह के जो मामलात है या बाकी जितने भी जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स उन तक पहुँचाया है, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। तो आज जिस तरह से मुकामी लोग जंग आमद बिल्कुल उन्होंने मीडिया के सामने इस तरह की जो अपनी बातें हैं वो शेयर की, वो चाहते हैं उनका जो मसला है पूरी तौर हल किया जाए। क्योंकि पानी इसका जब पानी वहाँ पे छोड़ा जाता है तो ये कहीं कहीं घरों तक पहुँच जाता है। वहाँ पे नजदीकी उनके एक मस्जिद है, मस्जिद तक वो जाता है, तो जो 5 वक्त वहाँ पे नमाज के लिए जाते हैं तो उन्हें भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब फिलहाल लगातार लोग यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो सरकार है, जिला इंतजामिया है, तो वो इस इलाके की तरफ पूरी तवज्जो दे। क्योंकि जिस तरह से जो अभी जब भी पानी खत्म करना, अगली खबर पे नहीं जाना। जी, क्या कुछ वजह बताई जा रही है? क्या आपके अफसरान से बात हुई?
देखिए जिस तरह से हमारी बात अफसरान से हुई, उनका मानना है कि पहले इसमें बाज़ाब्ता तौर पर चेक किया जाएगा, क्योंकि ये जो पाइपलाइन है ये काफ़ी पुरानी पुरानी है और साथ ही साथ काफ़ी नीचे इसको दबाया गया था उस वक्त। जी। लेकिन अभी जो इनकी टेक्निकल सेक्शन है वो वहाँ पे उन्होंने नहीं दी गई है, और साथ ही साथ जो रोड है उसको कट किया करना वो चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी एनओसी जो R&B डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से वो अभी इशू नहीं किया गया है, उसके जी। बाद ही जो ये मामला है उसको सुलझाया जाएगा, और साथ ही साथ जो पाइपलाइन है उसको वहाँ पे ठीक किया जाएगा। हालांकि जिस तरह से महकमा जल शक्ति का मानना है कि वो चाहते हैं कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसमें सर्वे भी किया है और साथ ही साथ नई पाइपलाइंस है वो जी। बिछाने का काम भी करेगी। लेकिन जहाँ ही उनको एक परमिशन मिलता है महकमा R&B की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे एक बिजी रोड जा रहा है जिसमें मैगडा मस्जिद रोड है, तो कहीं ना कहीं पहले उसका जो पूरी तरफ से जो उसका मुआवजा होगा वो पहले डिपार्टमेंट जी। R&B को देना होगा, उसके बाद ही जो R&B डिपार्टमेंट है उनको वो देगा, उसके साथ ही वो काम वहाँ पे लगा सकते हैं। जी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मुकामी लोग पिछले कहीं 6 महीनों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, हर एक अफसर के पास जाते हैं, लेकिन अभी तक जो R&B है वो अभी तक परमिशन देने में नाकाम हो चुका है। जी बिल्कुल, तो लोगों को मुकामी लोग सख्त भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग कई बार गुहार भी लगा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि उनकी जो परेशानी है वो जल्द से जल्द हल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद।